Assalamu alaikum students and welcome to another class of computer for 6th standard. स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और हमने इसका पहला टॉपिक डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने डिफरेंट वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीफोन केबल और इंटरनेट के बारे में जनरली बात की थी कि हमने इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करना है और किन डिवाइसेस के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरनेट हर किसी की एक्सेस में मौजूद है। कोई भी जिसके पास ये चीजें हों कनेक्टिंग की, वो अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज वर्ल्ड वाइड वेब, द वेब। ठीक है, अब हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि www. ये जो आप हर वेबसाइट की शुरू में 3W देखते हैं, उसके बाद डॉट देखते हैं, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसको कहते हैं पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल। इसको उर्दू में ये ट्रांसलेशन है। जाहिर सी बात है, इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ एक जाल है जिसके थ्रू हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर एक की मालूमात, यानी कि अमेरिका में बैठे हुए एक शख्स की मालूमात आप यहाँ बैठकर इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। तो ये पूरी दुनिया में फैला हुआ एक जाल है। The World Wide Web is the most popular service provided by the Internet. World Wide Web एक सबसे ज्यादा मशहूर सर्विस है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज नोन एज द वेब। इसको हम वेब कहते हैं। वेब उर्दू में जाल को ही कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम द वेब कहते हैं। द वेब इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। वेब क्या होता है बच्चों? एक मजमुआ होता है वेब पेजेस का जो कि इंटरनेट पे हमें नजर आता है। यानी कि अगर आप कोई चीज सर्च करते हैं तो उसके डिफरेंट पेजेस के नाम आपको नीचे इंटरनेट पे लिखे आ जाते हैं। आप किसी एक पे भी क्लिक करते हैं तो आपको वो पेज खुल जाता है और आप वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो वेब पेज वो होता है। It contains a variety of information that can be accessed by the people all over the world. ठीक है, इसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती हैं जिसको दुनिया में बैठे कहीं भी इंसान, सारे इंसान इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक्सेस, रसाई हासिल करना या पहुंच जाना। ये देखें बच्चों, पूरी दुनिया पर एक जाल बना हुआ है और एक बंदा कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है इन द पिक्चर। तो इसी तरह से इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब ने अपना जाल पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये बातें आपने जहन में रखनी है। इसके बाद है वेब पेज। इसको तफसील से पढ़ेंगे। अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पेज दरअसल एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें वर्ल्ड वाइड वेब पे मौजूद मिलता है। इट कैन कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड लिंक्स टू अदर पेजेस। इसमें शामिल होता है टेक्स्ट यानी कि लिखा हुआ कुछ, ग्राफिक्स शामिल हो सकती हैं, तस्वीरें, ऑडियो कुछ आवाजें शामिल हो सकती हैं, वीडियो शामिल हो सकती हैं या लिंक्स शामिल हो सकते हैं जो कि दूसरे पेजेस तक हमें पहुंचा दें। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट चीजें शामिल होती हैं। ये देखें, ये वेब पेज होता है। जब आप कुछ सर्च करते हैं और उसके डिफरेंट ऑप्शन में से एक पे क्लिक करते हैं तो जो एक बड़ा सा पेज खुल जाता है उसे कहते हैं वेब पेज। इसके बाद है बच्चों वेबसाइट। आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज। एक वेबसाइट एक वेब पेजेस का मजमुआ होता है, यानी कि वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस और डॉक्यूमेंट्स और ग्राफिक्स और ऑडियो की मदद से जो टॉपिक आपने सर्च किया होता है उसके डिफरेंट पेजेस मौजूद होते हैं। तो ये मजमुआ जो है वो वेबसाइट कहलाता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर गेम्स खेलना चाहते हैं तो उसकी एक प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है। अब उसके अंदर एक पेज नहीं होगा, एक गेम नहीं होगी, बल्कि डिफरेंट गेम्स होंगे। तो इस मजमुए को वेबसाइट कहते हैं। Each website contains a number of documents and files. ठीक है, हर वेबसाइट बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स का मजमुआ होता है। The very first page of the website is known as home page. जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसे कहते हैं होम पेज, घर का पेज। ठीक है, यानी कि जो शुरुआत का पेज होता है।
इट सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटायर वेबसाइट। ठीक है, ये मदद देता है कि हम वेबसाइट की सारी इंट्रोडक्शन, जो इनिशियल मालूमात हैं, जो शुरुआत की मालूमात, ठीक है, तो एंटायर वेबसाइट की आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाती है। अ यूजर कैन एक्सेस एनी वेबसाइट इन द वर्ल्ड बाय राइटिंग इट्स एड्रेस इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के जो ऊपर वाला बार होता है, जिसके अंदर आप एक वेबसाइट का नाम लिखते हैं, उसके अंदर आप कोई भी वेबसाइट का एड्रेस या उसका नाम लिख सकते हैं और उससे आपकी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। she can move from one page to another page of the website। ठीक है, जो यूजर होता है, यानी कि जो यूज कर रहा होता है, वो एक पेज से दूसरे पेज तक वेबसाइट के बाआसानी जा सकता है। दिस इज द होम पेज ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स वेबसाइट। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक वेबसाइट अगर बनाई हुई है, तो उसका जो होम पेज है, यानी कि जो इंट्रोडक्शन वाला पेज है, वो आपके सामने नीचे दिया गया हुआ है। ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है पिंक कलर के, यू कैन एक्सेस अदर पेजेस ऑफ दिस वेबसाइट बाय क्लिकिंग दीज लिंक्स। ठीक है, आप अगर और पेजेस इसके व्यू करना चाहते हैं वेबसाइट के, तो आपके जो लिंक्स दिए हुए हैं नीचे, ये देखें जहां पे इशारा कर रहा है ये बॉक्स, वहां पर लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके ज्यादा पेजेस, अगले वाले पेजेस खुलते जाएंगे वेबसाइट के। ये देखें, इफ यू क्लिक द इंट्रोडक्शन लिंक ऑफ दिस वेबसाइट, अ न्यू पेज विद द नेम इंट्रोडक्शन ओपन्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले पेज अगर आप साइट पे क्लिक करेंगे तो उसका वो इंट्रोडक्शन वाला पेज खुल जाएगा। ये देखिए, इंट्रोडक्शन वाला पेज नीचे आप देखें, ये खुल गया। ठीक है, तो इस तरह से एक वेबसाइट को ऑपरेट करते हैं और वेबसाइट्स कंप्यूटर पे देखते हैं। आप लोग देखते ही होंगे, लेकिन बहरहाल इसको तफसील से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद क्या है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर is an address of a web page on the every web page has a unique address on the internet। ठीक है, ये इंटरनेट थोड़ा सा मिटा हुआ है, तो ये आप देख लें। यानी कि इंटरनेट पे एक वेब पेज का जो एड्रेस होता है, जो नाम होता है, उसे कहते हैं URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस। हर एक जो वेब पे पेज आता है आपके सामने, उसका एक अपना ही एड्रेस होता है। A web page can only be accessed if we know the URL of that page। ठीक है, वेबसाइट को तो हम उसका नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वेब पेज, कोई स्पेसिफिक वेब पेज अगर हमें चाहिए, तो हम उसका पूरा एड्रेस टाइप करेंगे, URL टाइप करेंगे, और फिर हमें वो वेब पेज हासिल होगा या हम उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स एंड इज URL इज http www.google.com। ठीक है, गूगल सबसे फेमस जो है वेबसाइट है, पॉपुलर है, और इसका URL है, इसका पता है, एड्रेस है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है http www.google.com। ये एड्रेस होता है बच्चों, ये जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है ना http, ये होता है एड्रेस किसी भी वेबसाइट का या किसी भी पेज का। आप लोग ये टाइप करेंगे तो सिंपली उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो आपको चाहिए। ये देखिए, गूगल आ गया, ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। अगर आप ऊपर टाइप करेंगे http www.google.com तो आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वेब पेज, होम पेज आपके सामने आ जाएगा। आपने कई बार ये पेज अपनी मोबाइल स्क्रीन्स और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स पे देखा होगा, इसको ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट है बच्चों, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है हर साइट को, हर जो है पेज को एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब तक रसाई हासिल करने के लिए, तक पहुंचने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। वेब को खोलने वाला, ब्राउजर मतलब खोलने वाला, और वेब जो द वेब हमने जिसके बारे में इंट्रोडक्शन लिया है।
वी कैन एक्सेस एंड व्यू डिफरेंट वेब पेजेस और वेबसाइट्स यूजिंग अ वेब ब्राउजर। हम वेब ब्राउजर की मदद से वेब पेजेस या वेबसाइट्स को देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो हम ये सारा कुछ नहीं खोल सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमेशा चाहिए ही होता है हर चीज को ओपन करने के लिए। इट इज यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। ये इस्तेमाल करने वालों की आसानी के लिए बनाया गया है, उसका दोस्त है। वी कैन टाइप URL ऑफ एनी वेबसाइट ऑन इट्स एड्रेस बार। हम इसके एड्रेस बार यानी कि जो एक स्पेस दी होती है जिसमें हम टाइप करते हैं किसी भी जो है साइट का एड्रेस, उसमें URL टाइप करने के बाद हम ब्राउजर की मदद से वो वेबसाइट देख सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपको पता है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक ब्राउजर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल क्रोम, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो इससे आप काम करते होंगे गूगल क्रोम से। गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है पर्टिकुलरली जिसके थ्रू हम इंटरनेट को ओपन करते हैं। ओपेरा और सफारी, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम वेब पेजेस और वेबसाइट्स को खोल सकते हैं और उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रहे हैं ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और ओपेरा, ठीक है। गौर से देख लें इसे, ये डिफरेंट वेब ब्राउजर्स हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करेंगे। Internet Explorer in Windows, the software which served as a web browser is known as Internet Explorer। यानी कि विंडोज में जो कि वेब ब्राउजर के तौर पर इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। इट हैज डिफरेंट मेन्यूज, बटन्स एंड आइकॉन्स टू हेल्प अ यूजर टू एक्सेस डिफरेंट वेबसाइट्स एंड वेब पेज। इसके डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, बटन्स होते हैं और आइकॉन्स होते हैं जो कि एक यूजर की मदद करता है कि ताकि वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस तक रसाई हासिल कर सके। ये देखें, इसके डिफरेंट बटन्स हैं, डिफरेंट मेन्यूज हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हुए तो इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी सहूलतें हैं इसमें। कौन कौन सा है? एड्रेस बार, यू कैन टाइप द URL ऑफ द डिजायर्ड वेबसाइट हियर। एड्रेस बार कौन सा है? ये देखें, ऊपर एड्रेस बार का जो है दिया हुआ है आपको, इसको इस जहां पॉइंट कर रहा है वहां देखें एड्रेस बार को। यानी कि एड्रेस बार वो बार होता है जिसके अंदर आप URL को टाइप करते हैं, उसकी मदद से आप वेबसाइट या वो वेब पेज ढूंढते हैं और वो आपको मिल जाती है। रिफ्रेश बटन, अ वेब पेज इज रीलोडेड बाय क्लिकिंग दिस बटन। अगर किसी वजह से हाफ लोड हुआ है या कोई एरर आया है तो आप उसको रिफ्रेश कर दें ताकि वो दोबारा से लोड हो जाए और आपके सामने दोबारा से आ जाए। रिफ्रेश बटन ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा। लेबलिंग में आप गौर से देखें रिफ्रेश बटन को। स्टॉप, यू कैन स्टॉप द ब्राउजिंग ऑफ अ वेब पेज बाय क्लिकिंग दिस बटन। अगर आपने एक चीज को गलती से लोड करवा लिया है और आप उसको नहीं चाहते कि ये खुले तो आप उसको स्टॉप बटन दबा सकते हैं। ये देखें, स्टॉप बटन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। स्टॉप बटन दबा सकते हैं और वो लोड होना वहीं पर रुक जाएगा और आप दोबारा से अपना मतलूबा वेब पेज डाउनलोड या उसको देख सकते हैं। बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स भी होते हैं इसके अंदर। ये बटन जो है ये वेबसाइट और मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाने के लिए होते हैं। दीज बटन्स एनेबल ओनली व्हेन यूजर विजिट्स मोर देन वन पेज। यानी कि अगर आप एक से ज्यादा पेजेस को विजिट करते हैं तो फिर बैक या फॉरवर्ड बटन इसीलिए यूज होते हैं। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 2-3 पेज देख ली और आप दोबारा से पिछले पेज पर जाना चाहते हैं तो आप बैक का बटन दबा देंगे, और अगर आप दोबारा से फिर उस पिछले वाले पेज से अपने आखिरी वाले पेज पे आना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड का बटन दबा देंगे, ठीक है। दीज बटन्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। मेन्यूज क्या, यू कैन यूज डिफरेंट मेन्यूज ऑप्शंस बाय यूजिंग दीज मेन्यूज, ठीक है। मेन्यूज के बटन से आप डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर वेब पेज। उसके बाद न्यू टैब बटन, अ न्यू टैब विंडो ओपन्स बाय क्लिकिंग दिस बटन। आपको पता ही होगा कि अगर आपने किसी एक वेब पेज खोला और उसके साथ ही आप दूसरा वेब पेज भी खोलना चाहते हैं तो आप न्यू टैब बटन पे क्लिक करें और वो एक न्यू विंडो यानी कि एक न्यू हिस्से में खुल जाएगा। फिर आप दोनों में से एक को देख सकते हैं एक टाइम पे स्क्रीन को, ठीक है। ये देखिए,
न्यू टैब बटन, लेबलिंग में गौर से देखें, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर के डिफरेंट पार्ट्स, और हमने वेब ब्राउजर के बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेसिंग डिफरेंट वेब पेजेस यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। हम वेब पेज पे कैसे जा सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हुए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रीड करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अगर कुछ समझ नहीं आती देन आस्क मी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।